YouTube family, welcome to my home. आइए व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने लिविंग रूम का टूर देती हूँ। जी जनाब, मेरी बैक पे जो था इस वक्त मेरे घर का मेन डोर था और इस वक्त इस तरह का कुछ लिविंग रूम नज़र आता है। ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये आइकिया का लैंप है और ये इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। टीवी और टेबल के दरमियान में आपको जो ये कारपेट का पीस नज़र आ रहा है, ये कारपेट का पीस जो है ये भी मैंने वॉन मार्क से लिया था और मुझे इसके कलर जो थे बड़े फैसिनेट कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर थे जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया था। उसके बाद जो है अब आते हैं टीवी की तरफ। तो टीवी जो है वो LG का टीवी है और जो इससे पहले मेरे पास टीवी था वो था तो स्मार्ट टीवी, मगर उसमें जो था YouTube का मसला था कि YouTube उसमें नहीं लग पाता था। तो मुझे बड़ी बाज़ दफ़ा परेशानी होती थी कि कोई चीज़ अगर मुझे YouTube पे देखनी है तो वो मुझे अपने मोबाइल पे ही देखनी पड़ती थी। तो इस वजह से फिर हमने जो है ये LG का टीवी लिया है। इसके साथ इसका साउंड सिस्टम भी हमने लिया था और जो है अब काफ़ी सहूलत हो गई है। जो भी मुझे चीज़ें देखनी होती हैं तो मैं ज़्यादातर वो फिर टीवी पर ही देखती हूँ। तो ये पूरा जो था ये इस तरह हमने टीवी और इसका साउंड सिस्टम साथ ही लिया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये जनाब दो प्लांट्स जो हैं ये आपको रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने बाओ मार्केट से लिए थे। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको आइडिया होगा। उसके साथ ये आप कार्टन देख रहे हैं ये जो है मैंने आइकिया से लिए हैं। इसके ये जो फ्रंट वाले हैं ये भी और जो इसके बैक में जो लगे हुए हैं वो भी। उसके बाद जो है ये पेंटिंग, मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए थी, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें ज़रा कलर हो। तो ये पेंटिंग मैंने जो है ये मैंने OBI से ली थी। अच्छा जी, ये जो ऊपर आपको एक लैम्प नज़र आ रहा है सेंटर में, ये लैम्प जो है ये भी मैंने आइकिया से लिया था। उसके साथ साथ ये जो सेंटर टेबल है ये मुझे बड़ी ही पसंद है। इसकी क्या वजह है कि मैंने इस तरह की टेबल ली है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो है ये मैंने जोमरलाट से ली थी और इसके सामने ये जो आपको ग्रे कलर का सोफ़ा नज़र आ रहा है ये मैंने आइकिया से लिया था और इसमें सबसे अच्छी सहूलत ये है कि इसका कवर जो है जनाब वो धुल भी जाता है। जी जनाब, और यहाँ पर जो ये प्लांट रखा हुआ है ये प्लांट जो है मैंने OBI मार्केट से लिया था। उसके अलावा जो आपको लेदर के मेरे सोफ़े नज़र आ रहे हैं ये हुकाई ब्रांड के हैं और ये जो है मैंने ऑनलाइन बुक करवाए थे और ये ऑनलाइन मेरे पास आए थे। ये लॉन्ग लाइफ लेदर है इसमें जो इसमें शामिल हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट लेदर है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़े हैं। और आपको ये देख के यकीनन याद आ गया होगा कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं। ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं और क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा लेकर आती हूँ। और ये दोनों जो पीस थे वो मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, ज़ैनब मार्केट कराची से। जो लोग कराची जाते होंगे उनको ज़ैनब मार्केट का इल्म होगा। और उसके साथ साथ जनाब ये जो आप वॉल हैंगिंग मेरी देख रहे हैं ये जो है ये भी मैं ज़ैनब मार्केट से ही लेकर आई हूँ। जी तो अब नज़र डालते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। ये देखिए डाइनिंग एरिया में जो आपको इस वक्त मेरी वॉल पे जो है एक मिरर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये मिरर जो है ये भी मैंने जोमरलाट से लिया था और ये तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले लिया था। उसके अलावा ये डाइनिंग टेबल है ये भी मैंने जोमरलाट से ली थी और उसके साथ साथ जो मेरी दूसरी विंडो है उस पर मैंने इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो लेके रखे हुए हैं। ये बड़े ही बाहर से बड़े खूबसूरत लगते हैं और ये था कि मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं कि मेरे पास प्लांट हो। इसमें से कुछ जो है वो रियल प्लांट हैं जो कि आपको लग रहे होंगे और कुछ जो है मैंने ऐसी शो पीस के तौर पे जो है फ्लावर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अपना फ्रिज जो है वो मैंने यहीं पर ही रखा हुआ है क्योंकि मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं जो है वहाँ पर फ्रिज भी रख सकूँ। यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि जो फ्रिज है और टीवी और साउंड सिस्टम जो था ये मैंने मीडिया मार्ट से लिया था। जो जर्मनी में लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि मीडिया मार्ट में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं।
अच्छा जनाब, तो ये फिर यहाँ से किचन का व्यू कुछ इस तरह का है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले किचन की मेक ओवर की व्लॉग भी जो है वो मैंने ऐड करी है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चाहें तो मेरे चैनल पे जाके मेक ओवर की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको शो पीस नज़र आ रहा है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक शो पीस है जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको मंगवाया था। चले जनाब, अब चल के जो है मैं आपको कुछ सोवेनियर्स दिखाती हूँ जो मैं जिन मुल्कों में गई थी वहाँ से वो कर आई थी। सबसे पहले जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आप पहचान गए होंगे। ये जब मैं इजिप्ट गई थी, मिस्र, तो वहाँ से लेकर आई थी। और ये वाला शो पीस जो है ये जब मैं रोमानिया गई थी वहाँ से लेकर आई थी। उसके साथ जो पीछे आपको ये ऑरेंज कलर के शूज़ नज़र आ रहे हैं छोटे से क्यूट से, ये मैं हॉलैंड से लेकर आई थी। साथ में आपको पीछे जो है एक ग्लास का जो है शो पीस नज़र आ रहा है, ये मैं फ्रांस से लेकर आई थी। और ये जिस वक्त आपको रिक्शा नज़र आ रही है, ये रिक्शा आप पहचान चुके होंगे कि ये मैं अपने कराची पाकिस्तान ज़ैनब मार्केट से लेकर आई हूँ। और मुझे इस तरह की ये जो छोटे शो पीस होते हैं बड़े ही फैसिनेट करते हैं। उसके साथ जनाब आप ये देखिए, ये रखा हुआ है एक दिया, और ये दिया जो है ये भी मैं इजिप्ट से ही लेकर आई थी। उसके साथ ये काव है, और काव जो है ये स्विट्ज़रलैंड की है, ये भी इजिप्ट का है। और आगे चलते हैं। उसके साथ ये जो है ये जनाब मैं रोमानिया से ही लेकर आई थी। जी जनाब, तो इस तरह की ग्लास टेबल रखने का मकसद ही ये था कि मैं अपने शो पीस यहाँ पर रख सकूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब ये वाला जो स्वीनियर है ये मैं लंदन से लेकर आई थी, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था और बहुत ही अच्छा लगा था। उसके अलावा जनाब अब ये नेक्स्ट स्वीनियर जो है ये है मैं लेकर आई थी क्रोएशिया जब मैं गई थी वहाँ से। और ये जो पीछे आपको एक छोटा सा शिप नज़र आ रहा है ये मैं तुर्की जब गई थी वहाँ से लेकर आई थी। अच्छा जी, ये जो फ़िश आपको इस वक्त नज़र आ रही है ये फ़िश जो है ये मैं स्पेन से लेकर आई थी। स्पेन में इस तरह की फ़िशेस जो ग्लास की होती हैं बहुत ही खूबसूरत वर्क के साथ मिलती हैं, तो मुझे तो बड़ी ही प्यारी लगती हैं। और उसके साथ ये जो केटल है जनाब ये मैं सऊदी अरब मक्का से लेकर आई थी। अच्छा जी, ये शो पीस देख के आपको कौन सा मुल्क याद आया? बिल्कुल इटली, ये इटली का शो पीस है, वहाँ से इसको लिया था। और ये जो आपको इस वक्त एक तलवार नज़र आ रही है रखी हुई, ये मैंने ऑस्ट्रिया से लिया था। और उसके अलावा ये जो क्यूट सा आपको एक शूज़ नज़र आ रहा है ये मैंने हैदराबाद से लिया था। तो ये जनाब ये चीज़ें जो हैं आपको इस वक्त सारे जो स्वीनियर्स हैं ये आपको यकीनन बहुत अच्छे लगे होंगे। उसके साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो है आपको दिखाऊं, ये है पानदान जनाब। और ये पानदान जो है ये भी मैं कराची से लेकर आई थी। और इसका मुझे बड़ा यूँ शौक़ था क्योंकि मैंने हमेशा अपने नानी और दादी के पास जो है ना ये देखा है, और हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो बड़े ही शौक़ से पान और ये सब चीज़ें खाया करते थे, तो मुझे उनको देख के बड़ा शौक़ होता था। और उस वक्त तो जाहिर सी बात है ये शौक़ पूरा नहीं कर सकती थी, मगर जब बड़ी हुई शादी हुई तो जब मैं पाकिस्तान गई तो मैंने सबसे पहले जो है ना ये पानदान ख़रीदा कि इस पानदान को जो है मैं अपना रिवायती लुक दूंगी। और इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से पोर्शंस में किसी में कोकोनट डाला हुआ है, किसी में मैंने सौंफ रख दी है, किसी में मैंने जो है वो छालियाँ रख दी है। तो इस तरह की चीज़ों से ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब कभी मैं फारिग बैठी होती हूँ तो मैं इसको ओपन करती हूँ और अपने लिए जो है वो छोटे मोटी चीज़ें खा के अपना एक वो पानदान की जो वो होती है ना एक पुरानी यादें ताज़ा कर देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं कितनी टिपिकल निकली, तो ये जनाब मुझे ये टिपिकलिज़म और ये थोड़ा सा अपना रिवायतें जो है ना बड़ी ही पसंद है, जिनको मैं बड़ा मज़े से एंजॉय करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग जो है ना आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो बराहे मेहरबानी मुझे यकीनन आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे ये कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा सिंपल सा हाउस टूर और लिविंग रूम टूर, हाउस टूर नहीं लिविंग रूम। तरह आगे आने वाली व्लॉग्स में आपको जो है मैं इंशाल्लाह पूरे घर का भी जो है वो टूर दूंगी। तो अभी फिलहाल यहीं पर इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो जनाब नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मोना को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।